प्रिय बच्चों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां कहानी में रोमांच बढ़ने वाला है। अब तक हमने देखा कि इंचकेप रॉक पर लगी चेतावनी बेल कई जहाज़ों को बचाने में कैसे मददगार रही। हमने यह भी देखा कि सर राल्फ, एक समुद्री डाकू, इस बेल पर नज़र रखे हुए था और उसके मन में कुछ शैतानी विचार चल रहे थे। लेकिन अब इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे सर राल्फ अपने बुरे इरादों को पूरा करने की योजना बनाता है। वह इस बेल को हटाने की ठान लेता है और यह समझ ही नहीं पाता कि उसके इस गलत काम का अंजाम क्या हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस रोमांचक हिस्से में क्या होता है। अब हम इस भाग की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि ने सर राल्फ के मनोभाव को किस तरह चित्रित किया है। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. पंक्तियों का विश्लेषण, लाइन बाय लाइन एनालिसिस। He felt the cheering power of spring. इस पंक्ति का अर्थ है कि सर राल्फ ने वसंत ऋतु की खुशी को महसूस किया। बच्चों, वसंत का मौसम एक नए उत्साह और ताजगी का प्रतीक है, लेकिन सर राल्फ इस सुंदर मौसम का आनंद लेने के बजाय कुछ और ही सोच रहा है। इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग। वसंत के इस माहौल ने उसे गुनगुनाने और गाना गाने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि वह बाहर से कितना खुश और हल्का महसूस कर रहा है, लेकिन उसके दिल में क्या है यह अभी हम आगे जानेंगे। हिज हार्ट वॉज mirthful टू एक्सेस। इसका अर्थ है कि उसका दिल खुशियों से भर गया था। लेकिन बच्चों, ये खुशी एक सच्ची और निर्दोष खुशी नहीं थी, बल्कि इसमें एक तरह की शैतानी थी। बट द रोवर्स mirth वॉज विकेडनेस। यहाँ कवि कहते हैं कि सर राल्फ की खुशी दरअसल शैतानी से भरी हुई थी। वह कुछ बुरा करने की खुशी में था और इस बात ने उसे खुश कर दिया था। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान बाहर से खुश दिखता है लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं होती? अब कविता की अगली पंक्तियों में हम देखेंगे कि सर राल्फ ने इंचकेप रॉक पर लगी बेल को हटाने का शैतानी इरादा कैसे जाहिर किया। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, My men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothok. पंक्तियों का विश्लेषण, लाइन बाय लाइन एनालिसिस। His eye was on the Inchcape float. इसका मतलब है कि उसकी नज़र इंचकेप बेल पर थी, जो समुद्र में बुआ पर तैर रही थी। बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि वह इस चेतावनी बेल को हटाने का मन बना चुका था। Quoth he, My men, put out the boat. यहाँ सर राल्फ अपने आदमियों से कहता है कि नाव निकालो। इसका मतलब है कि वह अब अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो रहा है। And row me to the Inchcape rock. इसका अर्थ है कि वह अपने आदमियों से कहता है कि उसे इंचकेप रॉक तक ले चलो। बच्चों, इससे हम समझ सकते हैं कि वह सीधे इंचकेप बेल के पास जाने का इरादा कर चुका है। And I'll plague the abbot of Aberbrothok. सर राल्फ कहता है कि वह एबॉट को परेशान करेगा। यहाँ प्लेग का अर्थ है कि वह एबॉट को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये बताता है कि उसके इरादे कितने बुरे हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि सर राल्फ का यह काम सही है या नहीं? अब कविता की अगली पंक्तियों में हम देखेंगे कि सर राल्फ ने कैसे अपनी योजना को अंजाम दिया और बेल को काटकर हटा दिया। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. पंक्तियों का विश्लेषण, लाइन बाय लाइन एनालिसिस। The boat is lowered, the boatmen row. इसका अर्थ है कि नाव को नीचे उतारा गया और नाविकों ने उसे इंचकेप रॉक की ओर चलाना शुरू किया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सर राल्फ की योजना पर अब काम शुरू हो चुका है। एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो, इसका मतलब है कि वे नाव को इंचकेप रॉक की ओर ले गए। यह दिखाता है कि अब वे बेल के पास पहुंचने वाले हैं, जहां वह अपनी शैतानी योजना को अंजाम देने वाला है। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, इसका अर्थ है कि सर राल्फ ने नाव से झुककर इंचकेप बेल की ओर देखा। यहाँ हम देख सकते हैं कि वह अब अपने आखिरी कदम के लिए तैयार है। एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट, इस पंक्ति का अर्थ है कि उसने इंचकेप बेल को बुआ से काट दिया। यह कविता का महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब उस चेतावनी बेल को हटा दिया गया है जो जहाज़ों को बचाती थी। बच्चों, इसका मतलब है कि सर राल्फ ने दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा असर हो सकता है?
इस बेल का होना कितनी जानें बचा सकता था। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रमुख बातें जो आपको ध्यान में रखना है। वसंत का आनंद और शैतानी विचार। सर राल्फ बाहरी रूप से खुश था, लेकिन अंदर से वह शैतानी सोच में डूबा था। चेतावनी, बेल को हटाने का इरादा। उसने निश्चय कर लिया था कि वह बेल को हटा देगा ताकि एबॉट और नाविकों को परेशानी हो। बेल का काटना। उसने इंच के प्रॉक पर लगी चेतावनी बेल को काट दिया, जिससे अब वहां से गुजरने वाले जहाज खतरे में पड़ सकते थे। कविता की विशेषताएं और संदेश। वसंत का प्रतीक। बच्चों, वसंत का मौसम जीवन और खुशी का प्रतीक है, लेकिन सर राल्फ की शैतानी सोच इसे नष्ट कर देती है। खतरनाक योजनाएं। कविता हमें यह दिखाती है कि गलत सोच और बुरे इरादों का असर बहुत बुरा होता है। सर राल्फ ने यह नहीं सोचा कि इस बेल को हटाने से कितनी जानें खतरे में पड़ सकती हैं। मूल संदेश। कविता यह सिखाती है कि जो लोग दूसरों को परेशान करने के इरादे से गलत काम करते हैं, वे अंत में खुद भी बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं। बच्चों, इस तीसरे भाग में हमने देखा कि कैसे सर राल्फ ने शैतानी विचारों के कारण इंच के बेल को काट दिया, जिससे अब कोई जहाज वहां आने वाले खतरे के बारे में नहीं जान सकेगा। यह कविता हमें यह सिखाती है कि दूसरों के भले के लिए किए गए काम की कितनी अहमियत होती है और उसे नुकसान पहुंचाने से खुद भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। सर राल्फ का यह कदम उसकी भविष्य की मुश्किलों का कारण बनेगा। आगे के हिस्से में हम देखेंगे कि इस गलत काम का अंजाम उसे कैसे भुगतना पड़ता है।